वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक भाग रहे हैं सडनली 5% से, वो क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे का रियल रीज़न क्या है। चलिए हम 6 से 7 रीजंस देखेंगे, जिसमें से एक मेन रीज़न है जो ट्रिगर कर रहा है आईटी स्टॉक्स को। हम उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर और आईटी इंडेक्स कितने परसेंट तक भाग रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6.5% के आसपास आज तेज़ी में देखने को मिल रहा है। शानदार तेज़ी आज हमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में देखने को मिल रही है। उसी तरह अगर हम इंफोसिस लिमिटेड की बात कर ले तो आप देख सकते हैं इंफोसिस भी करीबन 5.5% की तेज़ी में, TCS 6.5%, इंफोसिस 5.5%। अच्छी खासी मैसिव तेज़ी आज हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात कर ले विप्रो लिमिटेड की तो इसमें भी करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी करीबन 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स की भी बात करें तो 4% के से ज़्यादा की तेज़ी में आज आईटी इंडेक्स भी देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का लेकिन रीज़न क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हम एक आर्टिकल ओपन कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आर्टिकल में क्लियरली 7 रीजंस वाई टेक स्टॉक्स आर रेलिंग टुडे। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% की जंप में, TCS इंफोसिस भी आज हमें लगातार तेज़ी में देखने को मिल रहा है। इसमें 7 रीजंस बताए गए हैं जिसके वजह से आज आईटी इंडेक्स जो है ये तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीज़न है ग्लोबल AI ऑप्टिमाइज। अब ग्लोबल AI ऑप्टिमाइज यानी क्या, पहले ट्रिगर हुआ था कि जो मार्केट है वहाँ AI लिंक्ड स्टॉक्स जो थे ये स्ट्रॉन्गली रेल कर रहे थे कि जो AI का ग्रोथ होगा, AI बेस्ड जो स्टॉक्स है ये आगे बहुत ग्रो करेंगे। इस वजह से हमने देखा था कि AI का जो स्टॉक्स है AI रिलेटेड इसने बहुत रेल किया। US बेस्ड AI डाटा क्लाउड कंपनीज जो थी स्नोफ्लॉक जैसी, वो भी स्ट्रॉन्ग आउटलुक में और हाईलाइट में देखने को मिली। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला क्योंकि एक फियर भी आ गया था कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, क्लाउड कंप्यूटर्स में, कि ये जो AI है ये IT कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर देंगे। ये बात आपने सुनी होगी कि बहुत से लोगों की जॉब जाने वाली है क्योंकि उनकी जगह IT कंपनी लेंगी। अब AI जो है ये क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो भी IT कंपनीज़ के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है ये क्योंकि जो रेल हुआ है उसमें का ये बिलीव कि IT में के जो एम्प्लॉयज़ है उनको AI रिप्लेस करेगा, AI रिप्लेस ना करते हुए उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट न्यू रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी फॉर IT कंपनीज़, और कंपनी जो है इस वजह से डिसबर्ट नहीं हो रही है और उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। अब इसी से आप अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कुणाल बजाज रिसर्च एनालिसिस्ट है जो कि अब उनका बोलना है इंडियन IT कंटिन्यूस टू एक्सटेंड इट्स अप मूव supported by improving global software sentiment and growing evidence that emphasize AI adoption is expecting technology spending opportunity rather than the dispersing incumbent service provider। यानी अब जो इंडियन IT का कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू एक्सटेंड हो रहा है और ना ही यहाँ पे ये एक एंटरप्राइजेस की तरह AI एडॉप्शन कर रही है, बल्कि AI को एक्सपांड करते हुए उसमें एक कंट्रीब्यूशन करके न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। US सॉफ्टवेयर स्टॉक्स जो है ये भी रिबाउंड हुए थे। क्योंकि कॉरपोरेट का जो एक AI क्रिएटिंग इंक्रिमिनेशन डिमांड था वो अक्रॉस सॉफ्टवेयर क्लाउड में वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर इसके अलावा हम रीजंस देखें कि क्यों IT कंपनी में आज हमें तेज़ी है, तो टेक्निकल चार्ट भी इंडिकेट कर रहे हैं कि रिवर्सल आने वाला है। बहुत बड़ा एक करेक्शन के बाद ये रिवर्सल पॉइंट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी स्ट्रेंथिंग हो रहे हैं, यानी जो रेल था ये सिर्फ सपोर्टेड नहीं था, प्राइस एक्शन नहीं था, बल्कि इम्प्रूविंग मूवमेंट इंडिकेटर था। और इस वजह से आज जो बुलिश गैप अप ओपनिंग हुई है वो एक ब्रेक अवे गैप था और RSI स्मूथन था, जिस वजह से हमें 60 मार्क्स के अबोव देखने को मिला एक इंडिकेटर पीरियड में, अगर हम बात करें टेक्निकल मोमेंटम की। तो इसके अलावा देखें तो एनालिसिस्ट जो है
बहुत से उन लोगों ने आईटी सेक्टर को अपसाइड का मूव दिया है। आप जानते ही है कि जो एनालिसिस्ट का जनरली जो एक प्रिडिक्शन होता है ये वो हमेशा उस वे में ज़्यादातर हमें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और निफ्टी आईटी स्टॉक का जो रेल था ये हमें इसी एनालिसिस्ट के एक अपसाइड के डायरेक्शन उनके देने की वजह से भी देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स स्टॉक्स जो हैं आज डेफिनेटली रेल किए हैं। टीसीएस 6%, इन्फोसिस 5%, उसके अलावा भी हैं एचसीएल, टेक एंड ऑल, बहुत सारे हैं, एलएनटी, माइंडट्री, सभी स्टॉक्स, विप्रो, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, सबने कंट्रीब्यूट करते हुए आज पूरी निफ्टी आईटी को ही रेल किया हुआ है। अब ब्रोकरेज जो है ये पॉजिटिव है एआई ड्रिवन डिमांड के ऊपर। और क्लैश जो है इसका लेटेस्ट रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में उन्होंने किया है वी हाईलाइटेड गाइडेंस एंड द लेटेस्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑफ अ वेरियस सैप प्लेयर टू access and potentially negative impact from AI. While AI has necessarily pricing model shift from the seat-based consumption-based, latest guidance and EPS numbers continue to be robust. यानी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो एक क्लैश का पॉजिटिव एक उनका ऑब्जर्वेशन आया है कि जो AI से रिलेटेड या इम्पैक्टेबल स्टॉक है इनके रिजल्ट्स के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, ईपीएस अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं और आने वाले समय में भी ये बढ़िया कर रहे हैं और करने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। क्या सिर्फ इतना ही न्यूज़ है इम्पैक्टेबल जिसके चलते हमें जो सॉफ्टवेयर के आईटी के स्टॉक्स है ये रेल करते हुए नजर आए? तो नहीं, इसके अलावा एक और है कि रुपीज़ वीक हो रहा है। जब रुपीज़ वीक होता है तो आईटी स्टॉक रेल करते हैं, प्रॉफिट उनका स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि रुपीज़ वीक हुआ करीबन 96 पर डॉलर पर है तो आईटी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसडी में रेवेन्यू उनका आता है, तो रुपीज़ गिरता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ईपीएस बूस्ट होता है और वो उसमें अच्छा ईपीएस उनका शो होता है। तो आने वाले इनके जो रिजल्ट होंगे इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंडस्ट्री की न्यूज़ भी है, जैसे कि विप्रो ने एक्विजिशन किया है, ग्रोथ सिग्नल है, एआई पार्टनरशिप और डील जो है वो बढ़ रही है, मार्केट में फ्यूचर ग्रोथ और प्राइस जो है ये कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ प्राइस कर रहा है, तो ये भी रीजंस है। यूएस का फैक्टर अगर बात करें तो एक है कि आईटी कंपनीज का मेजर बिजनेस यूएस से आता है। अब एक्सपेक्टेशन है यूएस फेड रेट जो है कट हो सकते हैं। अब यूएस फेड रेट यदि कट होंगे तो ऑब्वियस है आईटी सेक्टर को, टेक स्पेंडिंग को एक बढ़िया वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपना रेवेन्यू सेल्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे और इसीलिए आईटी स्टॉक में बाइंग आई है या आ भी सकती है। स्टॉक्स अभी चीप हो गए, ये भी एक रीज़न है। आईटी स्टॉक पहले मंथ में काफ़ी गिरे हैं और वैल्यूएशन 2008 के लेवल के आसपास आ गया है, तो बिग इन्वेस्टर बोल रहे थे अब सस्ता है बाय करो। अब सस्ता है बाय करो तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली है आईटी स्टॉक्स में और आप देख सकते हैं कि बढ़िया आईटी स्टॉक्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी 6-7% से अब रेल कर। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.